जय श्री कृष्ण। राधे राधे प्यारे मित्रों, आइए हम सब मिलकर एक बार फिर से प्रेम पूर्वक भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे कृष्ण गोपाल, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक सुनेगा उसकी सारी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करना। और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को दिल से लाइक करें तथा धर्म संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर न करते हुए गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, कभी कभी जीवन में कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की हर संभव कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भय होता है कि अगर तुम अपनी राह पर लगातार डटे रहे तो एक दिन वो खुद तुम्हारी परछाई के पीछे भी नहीं दिखेंगे। जब तुम हर आंधी को मुस्कुराकर झेल लेते हो और टूटने के बजाय खामोशी से मजबूत होते चले जाते हो, तब उनकी सोच, उनके अनुमान, उनके तर्क सब धराशायी हो जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहें वे भीतर से खुद सबसे ज्यादा हारे हुए होते हैं। वे जानते हैं कि तुम्हारी चुप्पी उनके शब्दों से ज्यादा प्रभावशाली है, इसलिए वे हर बार तुम्हें शब्दों की तलवार से काटने का प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हारा मौन उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। कई बार जवाब देने से बेहतर होता है खुद को साबित करना छोड़ देना, क्योंकि जब तुम बिना कहे बहुत कुछ कह जाते हो तब सामने वाला खुद को खो देने का एहसास महसूस करता है। याद रखना, कुछ रिश्तों को तोड़कर नहीं, छोड़कर जीता जाता है, क्योंकि बहस से नहीं, संयम से जंग जीती जाती है। जब कोई बार बार तुम्हारे संयम की परीक्षा ले तो समझ लो उसे तुम्हारी स्थिरता से डर लगने लगा है। जब तुम हर परिस्थिति में मुस्कुराते हुए अपने पथ पर बढ़ते हो, तब वो लोग जो चाहते हैं कि तुम रुको असहज हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तुम्हारे साहस की गूंज सुनाई देने लगती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हें किसी को कुछ समझाने की जरूरत न रहे तब जान लेना कि तुम आत्मिक रूप से उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां चुप्पी सबसे बड़ी चीख होती है। हर किसी को तुम्हारी यात्रा का अनुभव नहीं होता, इसलिए जब कुछ लोग तुम्हारी दिशा पर सवाल उठाएं तो उन्हें जवाब देने के बजाय अपनी चाल को और स्थिर बना लो। कुछ फैसले खुद की आत्मा से किए जाते हैं, और जब आत्मा के निर्णय पर समाज हंसे तो हंसने दो, क्योंकि बाद में वही लोग तुम्हारे परिणामों के सामने खामोश हो जाते हैं। कुछ बातें समय को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि वक्त वो सब कहता है जो जुबान कहने से हिचकती है। जब तुम उन लोगों को छोड़ देते हो जो बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान पर वार करते हैं, तब तुम केवल खुद को नहीं बचाते बल्कि उन्हें भी उनकी औकात दिखा देते हो। जब कोई बार बार तुम्हारे भीतर का सुकून तोड़ने की कोशिश करे तो उनसे बहस करने के बजाय उनसे दूरी बनाना ही समझदारी होती है। कई बार जब तुम चुप रहकर आगे बढ़ते हो तब सबसे अधिक चिढ़ उन्हें होती है जो चाहते थे कि तुम रोको, लड़ो, टूटो। लेकिन तुम जब मुस्कुराकर निकल जाते हो तो उनके मन का सारा खेल बिखर जाता है। जब लोग तुम्हारे फैसलों पर सवाल करें तो खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि अंत में वही सवाल तुम्हारे मजबूत नतीजों से जवाब बन जाते हैं। जो लोग तुम्हें बदलने की कोशिश करें वे कभी तुम्हें स्वीकार नहीं करते, इसलिए खुद को उनके लिए मत बदलो, बल्कि खुद को उन लोगों से बचाओ जो तुम्हें अपनी सुविधा के अनुसार ढालना चाहते हैं। याद रखो, अगर तुम्हारी उपस्थिति किसी के भीतर जहर घोल देती है तो यह उनकी कमजोरी है, तुम्हारी नहीं। जब कोई बार बार तुम्हें घसीटने की कोशिश करे तो उसे अपने कर्मों से जवाब दो, बहस से नहीं। जो तुम्हारी मुस्कान से चिढ़ते हैं वे उस सुकून को तरसते हैं जो तुमने अपने अनुभवों और आत्मिक अभ्यास से पाया है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सच्ची शांति तब मिलती है जब तुम दूसरों की राय से ऊपर उठकर अपने मौन और कर्म से संवाद करने लगते हो। जब तुम हर बार खुद को सही साबित करने के बजाय खुद को शांत रखकर वक्त को बोलने देते हो, तब तुम्हारी गरिमा और अधिक ऊंचाई प्राप्त करती है। लोग जब तुम्हारे बिना असहज हो जाएं तो समझो कि तुम उनके लिए जरूरी हो, लेकिन जब तुम उनके साथ रहकर खुद को खोने लगो तब खुद को उनसे दूर करना ही सबसे बड़ा प्रेम होता है। कई बार जो लोग तुम्हारे खिलाफ सबसे अधिक बोलते हैं
वे ही वो होते हैं जो तुम्हारे बिना सबसे अधूरे होते हैं। तुम्हारी सफलता उन्हें उनकी नाकामी का आईना दिखा देती है, इसलिए वे हर बार तुम्हारी राह में कांटे बिछाना चाहते हैं। लेकिन जब तुम बिना रुके, बिना शिकायत किए चलते रहते हो, तो वे खुद अपनी ही साजिशों में उलझकर हार मान लेते हैं। जब कोई तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझे और फिर भी तुम विनम्र रहो, तो जान लो कि तुम्हारी शांति ने उसकी अशांति को हराया है। कई बार चुप रहना सबसे ऊंचा उत्तर होता है, क्योंकि शब्द जहां कमजोर हो जाएं, वहां मौन बोलता है। अगर कोई तुम्हारी अच्छाई को लगातार नजरअंदाज करे, तो उससे अच्छा है कि तुम खुद को उससे दूर कर लो, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा हर उस जगह जरूरी है जहां उसे सम्मान मिले। याद रखो, हर किसी को तुम्हारी ऊंचाई दिखाई नहीं देती, इसलिए उन्हें अपने तल पर छोड़ देना ही बुद्धिमानी होती है। जब तुम हर हाल में खुद को शांत रख पाते हो, तब तुम न केवल अपने भीतर की ऊर्जा को बचाते हो, बल्कि सामने वाले को भी यह दिखा देते हो कि तुम किसी के कहे से नहीं, अपने विवेक से चलते हो। जो बार बार तुम्हें उकसाते हैं, वे दरअसल तुम्हारे धैर्य की परीक्षा नहीं, अपनी बेचैनी की घोषणा कर रहे होते हैं। ऐसे में तुम्हारा शांत रहना उनकी सबसे बड़ी पराजय बन जाता है। जब लोग तुम्हारे फैसलों पर हंसें, तो उन्हें हंसने दो, क्योंकि तुम्हारा काम है फैसले लेना और उन्हें साबित करना, उनके विचारों से खुद को परिभाषित करना नहीं। कभी कभी खुद से प्रेम करना सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब तुम खुद की भावनाओं को महत्व देने लगते हो, तब तुम्हें किसी से मान्यता की आवश्यकता नहीं रहती। याद रखना, जिनकी सोच छोटी हो, उन्हें तुम्हारे सपनों का विस्तार समझ नहीं आता। इसलिए उनसे बहस करने के बजाय खुद को उन ऊंचाइयों पर ले जाओ जहां उनकी सोच पहुंच ही नहीं सकती। अंततः जब तुम खुद को साबित करने के स्थान पर खुद को सहेजने लगते हो, तब जीवन तुम्हें वो सब लौटाता है जिसकी तुम सच में योग्यता रखते हो। कभी कभी लोगों से दूर जाना जरूरी हो जाता है, ताकि तुम खुद के करीब जा सको, क्योंकि हर नजदीकी में अपनापन नहीं होता और हर दूरी में तन्हाई नहीं होती। जब तुम चुपचाप अपने काम में जुटे रहते हो, तो वही लोग जो तुम्हें कमजोर समझते थे, एक दिन तुम्हारी सफलता की चमक से खुद को छोटा महसूस करने लगते हैं। और अंत में हर वह व्यक्ति जो तुम्हारी अच्छाई से जला है, वह दरअसल तुम्हारे उजाले से डरता है। इसीलिए हर बार जवाब मत दो, कई बार सिर्फ आगे बढ़ जाना ही सबसे सुंदर उत्तर होता है। कुछ लोगों की सोच इतनी सीमित होती है कि यदि तुम कुछ न बोलो, तब भी उनकी आत्मा तुम्हारी चुप्पी से व्यथित हो उठती है, और यही तुम्हारी सबसे सशक्त विजय मानी जाती है। क्योंकि जब कोई अपनी मर्यादा बनाए रखते हुए हर ताना बाना हर वार सह लेता है, तब समय स्वयं उसकी सुरक्षा बनकर खड़ा हो जाता है और उस पर प्रहार करने वाले को ही उसकी भूल का दंड दिलाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हें अपमानित करता है या तुम्हारी अच्छाई का उपहास उड़ाता है, तो प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं, क्योंकि हर उत्तर शब्दों से नहीं, बल्कि मौन और चरित्र से भी दिया जा सकता है। तुम्हें हर स्थिति में कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी आत्मनियंत्रण ही सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। कुछ लोग अपने कर्मों से नीचे गिर जाते हैं, तुम्हारे उत्तर देने या ना देने से नहीं। जब कोई तुम्हें गिराने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराते हुए अपने मार्ग पर अडिग रहते हो, तो वास्तव में वे तुम्हारी शक्ति को पहचान ही नहीं पाते। तुम जब हर चोट को मुस्कान में बदल देते हो, तब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा और अधिक बलशाली हो जाती है। कुछ लोग इसलिए तुम्हें नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि तुम्हारी शांति उन्हें उनकी बेचैनी की याद दिलाती है। हर चोट का जवाब शब्दों से देना बुद्धिमानी नहीं होती। कुछ तकलीफों को समय के हवाले कर देना ही विवेकशीलता कहलाती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब सामने वाला जानबूझकर तुम्हें भड़काने की कोशिश करे, तब यदि तुम उसकी भाषा में उत्तर दोगे तो तुम भी उसी स्तर पर आ जाओगे। लेकिन अगर तुम अपनी दृष्टि ऊंची रखकर उस स्थिति से ऊपर उठते हो, तो वही उसे परास्त कर देता है। क्योंकि कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनका इलाज समय करता है, वाणी नहीं। और कुछ तर्क ऐसे होते हैं जिन्हें जीतने की बजाय छोड़ देना ही आत्मसम्मान का संकेत होता है।
जब तुम अपने स्तर पर स्थिर रहते हो और अनावश्यक तकरार में पड़ने से मना करते हो, तब तुम्हारी गरिमा स्वयं उत्तर बन जाती है। जो तुम्हारे चरित्र को तो नहीं जानते वे बातें बनाएंगे, लेकिन समय तुम्हारा आचरण सबके सामने स्पष्ट कर देगा। तुम जब खुद को छोटा करने की बजाय बड़े होकर चुपचाप आगे बढ़ते हो, तो वो लोग जो तुम्हें नीचा दिखाना चाहते थे खुद बौने हो जाते हैं। कुछ रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि वे केवल जरूरत से जुड़े होते हैं, भावनाओं से नहीं। इसलिए जब कोई तुम्हारे साथ छल करे तो उसे सुधारने का भार अपने ऊपर मत लो, क्योंकि जीवन हर किसी को उसकी करनी का फल अवश्य देता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो तुम्हें कमजोर समझते हैं वे केवल तुम्हारी चुप्पी को देखकर भ्रमित हैं। वे नहीं जानते कि असली शक्ति वह होती है जो प्रतिक्रिया देने की बजाय अपनी ऊर्जा को सहेज कर सही समय पर सटीक दिशा में लगाई जाती है। दुनिया अक्सर चुप लोगों को गलत समझती है, पर अंत में वही चुप्पी सबसे बड़ा उत्तर बनकर सामने आती है। हर बार लड़ना तुम्हारी जीत नहीं दर्शाता, कई बार चुप रह जाना तुम्हारी परिपक्वता को प्रमाणित करता है। जो लोग पीठ पीछे वार करते हैं वे खुद सबसे असुरक्षित होते हैं, और जब तुम उन्हें उत्तर नहीं देते तो वे भीतर ही भीतर खुद को खो देते हैं। तुम्हें बस इतना करना है कि अपनी ऊंचाई बनाए रखो, क्योंकि जिनकी दृष्टि छोटी होती है वे हमेशा नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब तुम ऊपर की ओर देखते हो तो वे वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। इसलिए कभी कभी खामोश रहना ही सबसे बड़ा प्रतिशोध होता है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करे तो उसके स्तर तक उतरना तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है। तुम यदि अपनी गरिमा में स्थिर रहो तो तुम्हारी चुप्पी उनकी अशांति को बढ़ा देती है, और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत होती है। समय के साथ हर चेहरे से नकाब उतरता है और हर झूठ बेनकाब होता है। तुम यदि आज कुछ नहीं कह पा रहे तो चिंता मत करो, क्योंकि समय सबकी सच्चाई उजागर करता है। यह मत सोचो कि चुप रहने से तुम्हारा अस्तित्व दब गया, बल्कि समझो कि तुम्हारी चुप्पी ने एक वक्त तय कर लिया है जब उत्तर तुम्हारे बजाय समय देगा। जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं वे खुद अपने जाल में फंस जाते हैं, और तुम अगर उसी भाषा में उत्तर देने लगो तो खुद को छोटा कर लेते हो। पर जब तुम अपने मूल्यों पर टिके रहते हो तो अंततः सत्य तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है। इसलिए अपने विवेक को कभी मत खो, क्योंकि जो तुम्हें उकसाने की कोशिश कर रहे हैं वे केवल तुम्हारी प्रतिक्रिया की ताक में हैं, और जब उन्हें वो नहीं मिलता तो वे हताश होकर पीछे हट जाते हैं। चुप्पी में बहुत बड़ी शक्ति छुपी होती है। वह तलवार होती है जो बिना लहू के दुश्मन की अहंकार को काट देती है। याद रखो कि कोई तुम्हारे सम्मान को छीन नहीं सकता जब तक तुम स्वयं उसे त्याग न दो। जो लोग तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी मानते हैं वे समय के साथ खुद जान जाते हैं कि उनका दृष्टिकोण ही गलत था। इसलिए न तो हर बात का जवाब जरूरी होता है, न ही हर चोट का प्रतिशोध। कई बार बस शांत रह जाना और सही मार्ग पर डटे रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति तुम्हारी अच्छाई का दुरुपयोग करता है और तुम फिर भी अपनी अच्छाई से नहीं डिगते तो वह व्यक्ति स्वयं पर शर्मिंदा होता है। अंततः तुम्हारा आचरण ही तुम्हारी पहचान बनता है, और तुम वही बनते हो जो हर तूफान में भी स्थिर रहता है। जब लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं तो असल में वे अपनी सीमा का आकलन कर रहे होते हैं, और जब उन्हें जवाब नहीं मिलता तो वे खुद के ही प्रश्नों में उलझ जाते हैं। जो लोग बार बार तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं वे यह भूल जाते हैं कि ऊंचाई कभी चिल्लाकर नहीं आती, वह मौन से आती है। और जब समय खुद तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाता है तब कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए जब कभी ऐसा लगे कि लोग तुम्हें गलत समझ रहे हैं, तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, तब स्वयं को उन तर्कों से बचाओ जो तुम्हें तुम्हारे ही मूल्यों से दूर कर सकते हैं, क्योंकि अंत में हर सोच को उसकी दिशा, हर शब्द को उसका असर और हर कर्म को उसका फल अवश्य मिलता है। और यह सब बिना शोर के, बिना विवाद के, बस समय की शांति में घटित होता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी सीख होती है कि तुम्हें हर बार लड़ना नहीं होता,
कई बार केवल अपने रास्ते पर दृढ़ता पूर्वक चलना ही तुम्हें विजेता बना देता है, क्योंकि असली पराक्रम वह नहीं जो शोर करे, बल्कि वह जो मौन में भी अडिग बना रहे और अंततः हर चुनौती को अपने आत्मबल से शांत कर दे। और इसी का नाम जीवन में वास्तविक विजयी होना होता है। कुछ लोग केवल इसीलिए तुम्हारे चरित्र को तोड़ने का प्रयास करते हैं ताकि तुम भी उनके जैसे स्वभाव वाले बन जाओ। लेकिन जब तुम उन सभी आघातों के बावजूद मुस्कुराना नहीं छोड़ते, तब वही मुस्कुराहट तुम्हारी असली पहचान बन जाती है। क्योंकि जो लोग तुम्हें झूठा साबित करने में लगे रहते हैं, वे कभी भी तुम्हारे सत्य को मिटा नहीं सकते। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सत्य को समय से बेहतर कोई न्यायाधीश नहीं मिला है और ना ही कोई मिलेगा। जब तुम शांत रहते हो तो कई लोग इसे तुम्हारी कमजोरी समझ बैठते हैं, पर उन्हें इस बात का भान नहीं होता कि तुम अपने भीतर एक ऐसी ज्वाला पाल रहे हो जो तब फूटती है जब समय उसका आदेश देता है, न कि कोई व्यक्ति। तुम्हारे मौन में जो शक्ति है वह उनके शब्दों के शोर में कभी नहीं होगी, क्योंकि अंदर से स्थिर मनुष्य को बाहरी कोलाहल कभी डिगा नहीं सकता। जो लोग बार बार तुम्हारे निर्णयों पर सवाल उठाते हैं, वे केवल इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारे भीतर वह स्थिरता दिखाई देती है जो उनमें स्वयं नहीं है। ऐसे लोगों को उत्तर देने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करना समझदारी नहीं होती, क्योंकि जो समय पर भरोसा करता है वह जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाता। हर व्यक्ति जो तुम्हारी आलोचना करता है वह जरूरी नहीं कि तुम्हारा दुश्मन हो, लेकिन हर बार उसका उत्तर देना तुम्हारे आत्मविकास के मार्ग में बाधा डाल सकता है। इसलिए उन पर प्रतिक्रिया देने के बजाय अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहो। कुछ रिश्ते और कुछ लोगों से दूरी बना लेना ही समझदारी होती है, ताकि तुम अपने मन की शांति को पुनः प्राप्त कर सको। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से शांत है वही सच्चे अर्थों में शक्तिशाली होता है। तुम्हारी चुप्पी को लोग तुम्हारी मूर्खता मानते हैं, पर मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, वही चुप्पी उन्हें सबसे अधिक भयभीत करती है जब वह तुम्हारी सफलता के रूप में उभरती है और सबके सामने उन्हें नतमस्तक होना पड़ता है। हर बार खुद को सही सिद्ध करना आवश्यक नहीं होता, क्योंकि कुछ सत्य ऐसे होते हैं जो समय आने पर बिना किसी तर्क के स्वयं स्पष्ट हो जाते हैं। कुछ लोग स्वयं की ऊंचाई को केवल दूसरों को नीचा दिखाकर महसूस करना चाहते हैं, पर जब तुम झुकते नहीं तो उन्हें स्वयं की वास्तविकता का एहसास होने लगता है। सच्चे लोग लड़ाई नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर का विश्वास उन्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन देता है। उनकी यात्रा भले ही अकेली हो, परंतु उनकी मंजिल वह होती है जहां झूठ कभी पहुंच नहीं सकता। अगर तुम्हारी खामोशी किसी को खटकने लगे तो यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी उपस्थिति उनके आडंबर को बेनकाब कर रही है। तुम्हारा जवाब न देना यह नहीं दर्शाता कि तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि तुमने बहस से ऊपर उठकर आत्मविकास को प्राथमिकता देना सीख लिया है। कई बार बदला लेने की प्रवृत्ति हमें ताकतवर नहीं बल्कि कमजोर बनाती है, लेकिन जब हम बदले की भावना को त्याग कर केवल आगे बढ़ने का संकल्प लेते हैं, तब वही रास्ता हमारी सबसे बड़ी विजय बन जाता है और समय स्वयं हमारे लिए वह कार्य करता है जो हम चाहते भी नहीं थे। जो लोग जानबूझकर तुम्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, वे नहीं चाहते कि तुम उनसे अलग और बेहतर बनो, पर यदि तुम अपनी राह पर अडिग रहो तो एक दिन वही लोग अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हैं, क्योंकि हर बार जवाब देना तुम्हारा कर्तव्य नहीं होता। जो लोग हर समय तुम्हें अपमानित करने का प्रयास करते हैं, उन्हें शांत रहकर जवाब देना ही सबसे बड़ी पराजय होती है। कुछ लोग इसीलिए तुम्हारे विरुद्ध होते हैं क्योंकि तुम्हारी मानसिक शांति उन्हें उनके भीतर की अव्यवस्था का एहसास कराती है। ऐसे में यदि तुम भी उनकी भाषा बोलने लगो तो फिर तुम में और उनमें कोई भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए बोलने से पहले सोचो, प्रतिक्रिया देने से पहले समझो और हर परिस्थिति में खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि सत्य को कभी छुपाया नहीं जा सकता और असत्य को कभी टिकाया नहीं जा सकता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य मौन रहकर समय की प्रतीक्षा करता है, उसे वह फल प्राप्त होता है
जो सबसे प्रबल शब्द भी नहीं दिला सकते। इसलिए जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले, तब प्रतिक्रिया देने के बजाय अपनी दिशा बनाए रखना अधिक बुद्धिमानी है। कई बार हमें लगता है कि हमारी चुप्पी हमें कमजोर बना रही है, लेकिन वही चुप्पी धीरे धीरे ऐसा प्रभाव छोड़ती है जो किसी चिल्लाहट से संभव नहीं है। तुम्हारी सफलता तब और भी ज्यादा प्रभावशाली होती है जब वह तुम्हारे आलोचकों को बिना बोले उत्तर देती है। याद रखो कि दुनिया में कोई भी तुम्हारी निंदा करने से नहीं चूकेगा, लेकिन तुम अगर उसमें उलझ गए तो वह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपने भीतर के धैर्य को संजो कर रखो और उस पर विश्वास रखो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने मार्ग पर अडिग रहता है वह अंततः वही बनता है जो उसका भाग्य नहीं बल्कि उसका आत्मबल तय करता है। जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाना चाहते हैं, उनका उद्देश्य तुम्हें नीचे गिराना नहीं बल्कि खुद को ऊंचा दिखाना होता है। लेकिन जब तुम उन्हें नजरअंदाज कर अपनी यात्रा में मग्न रहते हो तो उनकी योजनाएं अपने आप विफल हो जाती हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्य से उत्तर देता है वह शब्दों में विश्वास नहीं करता और अंततः वही इतिहास बनाता है जिसे कभी कोई झूठ मिटा नहीं सकता। इसीलिए जब अगली बार कोई तुम्हारी गरिमा पर चोट करने का प्रयास करे तो याद रखो कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया तुम्हारा शांति से आगे बढ़ते रहना है। तुम वही हो जो तुमने अपने प्रयासों से बनाया है, न कि वे शब्द जो किसी ने गुस्से में कहे। जीवन में हर चोट का उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। कुछ बातों को समय के सुपुर्द कर देना ही समझदारी होती है। इसलिए जो लोग तुम्हें तोड़ना चाहते हैं उन्हें जवाब देने की बजाय खुद को जोड़ते रहो, ताकि जब समय उनका उत्तर दे तो तुम पहले से मजबूत होकर खड़े रहो। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर उस क्षण पर ध्यान दो जहां तुम अपने संयम से स्वयं को संभाल पाए, क्योंकि यही तुम्हारी सच्ची शक्ति है। और जब तुम हर चोट को चुपचाप सहकर बिना प्रतिक्रिया के अपने लक्ष्य की ओर चलते हो, तभी तुम असली विजेता बनते हो। इसलिए जो तुम्हारे खिलाफ बोले, जो तुम्हारे आचरण को गलत ठहराए, जो तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझे, उन्हें उत्तर देने के लिए शब्दों की नहीं बल्कि अपने चरित्र की आवश्यकता होती है। बस खुद को बेहतर बनाते रहो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और जीवन के हर उस मोड़ पर खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारे विरोधियों को भी तुम्हारी सफलता की सराहना करनी पड़े। इसलिए आगे बढ़ो, चुप रहो और सिर्फ अपने उद्देश्य पर ध्यान दो। जो लोग तुम्हारे खिलाफ सोच रखते हैं, तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, तुम्हारे प्रयासों को कमतर आंकते हैं, उन्हें बदलने की कोशिश करने से बेहतर है कि तुम अपनी राह पर अडिग रहो, क्योंकि वे तब तक नहीं बदलते जब तक उनकी सोच खुद उन्हें शर्मिंदा न कर दे। और जब इंसान को खुद की सोच पर ग्लानि हो, वही उसके परिवर्तन की शुरुआत होती है। इसलिए अगर कोई लगातार तुम्हारे भावों को ठेस पहुंचा रहा है, तुम्हारे मन को दुख दे रहा है, तो तुम खुद को उनके अनुसार ढालने की भूल मत करो, क्योंकि मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम अपनी अच्छाई से समझौता करते हो तो तुम दूसरों की गलती की कीमत खुद चुका रहे होते हो। इसलिए हमेशा याद रखो कि किसी का व्यवहार उनका परिचय है और तुम्हारी प्रतिक्रिया तुम्हारे चरित्र का परिचय देती है। जब लोग जानबूझकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करें तो तुम उन्हें कोई जवाब न दो, बल्कि खुद को इतना ऊपर उठा लो कि उनके शब्द तुम्हारे पास तक न पहुंच सकें। अक्सर लोग तुम्हारी चुप्पी को कायरता समझते हैं, लेकिन उन्हें यह झात नहीं होता कि मौन तभी आता है जब भीतर आत्मबल की चट्टान हो, संयम की नदी बह रही हो, क्योंकि शांति भी एक शक्ति है जो हर किसी में नहीं होती। जो लोग आज तुम्हारे संघर्ष का उपहास उड़ा रहे हैं, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी के गीत गाएंगे। इसलिए प्रतिक्रिया में समय न गंवाओ, बल्कि उस समय को अपनी आत्म विकास में लगाओ। हर बार आवाज उठाना समाधान नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम बिना कुछ कहे अपनी दिशा बदलकर आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हें वैसे ही देखना चाहते हैं जैसा उनका नजरिया है, परंतु तुम्हारी पहचान उनकी सीमित सोच से नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों और धैर्य से तय होती है। जब कोई बार बार तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए तो उस पर उत्तर देने से बेहतर है खुद को उससे अलग कर देना।
क्योंकि मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर प्रश्न का उत्तर शब्दों में नहीं होता, कुछ उत्तर वक्त देता है, और वह उत्तर इतने स्पष्ट होते हैं कि सामने वाला उनसे बच नहीं सकता। जो लोग तुम्हारे मन की शांति से चिढ़ते हैं, तुम्हारी मुस्कान से नफरत करते हैं, उन्हें जवाब देना आवश्यक नहीं, क्योंकि जब तुम अपने ध्येय पर केंद्रित रहते हो तब वह लोग अपनी ही नकारात्मकता में उलझ जाते हैं। याद रखो, हर चोट पर चीखना नहीं होता। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिन्हें समय ही भरता है, और वहीं तुम्हारी असली परिपक्वता झलकती है। जो लोग तुम्हारी कमजोरी पर हंसते हैं, उन्हें समझने दो कि तुम टूटते नहीं, बल्कि हर टूटन के बाद और मजबूत हो जाते हो। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तब दिखती है जब तुम बोलते नहीं, बल्कि अपने कर्मों से जवाब देते हो। जो आज तुम्हारे धैर्य का मजाक उड़ा रहे हैं, वही कल उसकी सराहना करेंगे, क्योंकि सच्चाई का रास्ता कठिन अवश्य होता है, परंतु उसकी मंजिल सबसे सुंदर होती है। जब कोई बार बार तुम्हारी अच्छाई को तुम्हारी मूर्खता समझे, तो याद रखो कि अच्छाई छोड़ना कभी भी बुद्धिमानी नहीं होती। तुम्हारी तरक्की ही उनका उत्तर है। जब लोग तुम्हें उकसाएं, भड़काएं, तुम्हारे संयम को तोड़ने की चेष्टा करें, तब तुम शांत रहकर स्वयं को और अधिक अनुशासित करो, क्योंकि मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब कोई तुम्हारे धैर्य की सीमा जानने की कोशिश करता है, तब उसकी हार तय होती है, क्योंकि वह तुम्हारे भीतर के समुद्र की गहराई नहीं समझ सकता। कुछ लोग सिर्फ इसलिए तुम्हारे खिलाफ खड़े होते हैं क्योंकि तुम्हारे भीतर वह स्थिरता है जो उनके जीवन में नहीं, और तुम्हारी आत्मशक्ति उन्हें कमतर महसूस कराती है। इसीलिए कभी भी अपने स्तर को छोड़कर उन्हें जवाब मत दो, क्योंकि अगर तुम उन्हीं की तरह बनने लगे तो तुम्हारी विशेषता ही समाप्त हो जाएगी। याद रखो, जीतने के लिए लड़ना जरूरी नहीं। कई बार बिना लड़े, बिना बोले, बिना किसी उत्तर के आगे बढ़ जाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। जो लोग बार बार तुम्हारी परीक्षा लेते हैं, वे तब हैरान होते हैं जब तुम उनकी अपेक्षा के विपरीत शांत रहते हो, और तब उनकी सारी योजना ध्वस्त हो जाती है। हर रिश्ता, हर व्यक्ति, हर परिस्थिति प्रतिक्रिया के योग्य नहीं होती। कुछ लोगों को तुम तब हराते हो जब तुम अपनी ऊर्जा उन्हें उत्तर देने में नहीं, बल्कि स्वयं को निखारने में लगाते हो। तुम्हारी ऊंचाई तब सिद्ध होती है जब तुम नीचे गिराने वालों को देखकर भी झुकते नहीं, जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते थे। उन्हें सबसे बड़ी चोट तब लगती है जब वे तुम्हें ऊपर उठता हुआ देखते हैं, और वह भी बिना किसी विवाद, बिना किसी शोर के। जब कोई तुम्हारी चुप्पी को हल्के में लेता है, तब तुम उसे अपने कार्यों से चौंका दो, क्योंकि हर सफलता एक उत्तर होती है उन सभी लोगों के लिए जो तुम्हें असफल मान चुके थे। इसलिए ना बहस करो, ना सफाई दो, ना किसी को मनाने की चेष्टा करो। बस अपने मार्ग पर अग्रसर रहो, क्योंकि तुम्हारी सफलता सबसे तेज आवाज होती है, और वह तब सुनाई देती है जब तुम बोलते नहीं, अपने कृत्य बोलते हैं। अंततः तुम्हारा ध्यान किस पर है, यह तुम्हारी दिशा तय करता है। इसलिए उन लोगों से दूर रहो जो तुम्हारे पथ को कुंद करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि अंततः वही लोग एक दिन समझते हैं कि जिसे वे गिराना चाहते थे, वह तो बिना कहे ही बहुत ऊंचा उठ गया, और उन्हें अपने ही शब्दों पर पछतावा होने लगता है। और वहीं पर तुम्हारी जीत की सबसे उजली रेखा खींची जाती है, क्योंकि जो लोग तुम्हारे मौन को कमजोरी समझते हैं, वे यह भूल जाते हैं कि सबसे बड़ा उत्तर वह होता है जो बिना कहे दिया जाए, और सबसे सटीक जवाब वह होता है जो वक्त खुद देकर चला जाए। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर स्थिर रहो, दूसरों के व्यवहार से विचलित न हो, क्योंकि जब तुम अपने लक्ष्य को पकड़ लेते हो तो वे सारे लोग जो तुम्हें रोकना चाहते थे खुद रुक जाते हैं। कभी कभी इंसान को नीचा दिखाने वाले वही लोग होते हैं जो उसकी तरक्की से सबसे ज्यादा घबराए होते हैं, क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि कोई बिना शोर मचाए इतनी ऊंचाई छू सकता है। और जब तुम बिना किसी घमंड के आगे बढ़ते हो तो उनकी असुरक्षा उन्हें अंदर से खोखला करने लगती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम्हारा धैर्य जवाब देने लगता है, तब तुम्हारी चुप्पी सबसे बुलंद आवाज बन जाती है। हर वो इंसान जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है,
असल में वो तुम्हारी मौजूदगी से परेशान होता है, क्योंकि तुम जैसे जैसे निखरते हो उनकी सीमाएं उजागर होने लगती हैं। और जब तुम हर बात का उत्तर मुस्कुराकर देने लगो, तब तुम्हारा संयम उनकी सबसे बड़ी हार बन जाता है। जीवन में कुछ लोगों का उद्देश्य सिर्फ तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हारे आत्मविश्वास को कुचलना होता है। लेकिन जैसे ही तुम अपने घावों को अपनी ढाल बना लेते हो, वो अपने ही जाल में उलझ जाते हैं। अक्सर वे लोग तुम्हारे खिलाफ जहर उगलते हैं जो खुद की कड़वाहट से मुक्त नहीं हो पाए, और तुम्हारा सुकून उन्हें सबसे ज्यादा खलता है। जब तुम्हारी खामोशी उनके भीतर सवाल पैदा करने लगे, तब समझो तुम्हारा मौन सबसे प्रभावी उत्तर बन चुका है। कुछ रिश्ते बस इसीलिए साथ नहीं रहते क्योंकि वे तुम्हारी चमक के आदी नहीं होते, और जब तुम खुद को उनकी सीमाओं से बाहर निकालते हो तो असली उड़ान वहीं से शुरू होती है। जो बार बार तुम्हारे जज्बातों पर प्रश्न उठाते हैं, वो तुम्हारे दिल की गहराई को कभी जान ही नहीं सकते। इसलिए उन्हें जवाब नहीं बल्कि दूरी दी जानी चाहिए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, हर इंसान जो तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझता है, उसे समय के साथ अपने भ्रम का उत्तर अवश्य मिलेगा। जब तुम खुद को किसी की कड़वी बातों से प्रभावित किए बिना आगे बढ़ते हो, तो तुम्हारी चुप्पी उन्हें उनकी हैसियत दिखा देती है। जो लोग हर बार तुम्हारे फैसलों को कमतर आंकते हैं, वो अंत में तुम्हारी उपलब्धियों के सामने नतमस्तक होते हैं। इसीलिए हर बार सफाई देने से बेहतर है खुद को ऊंचाई पर पहुंचाना। कई बार इंसान सबसे मजबूत तब बनता है जब वह टूटने की कगार पर हो और फिर भी हार मानने से इनकार कर दे। तुम्हारी खामोशी में वो शक्ति होती है जो दूसरों की चीखों से कहीं ज्यादा प्रभावशाली होती है। जब कोई तुम्हें लगातार नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो खुद को गिरने मत दो, बल्कि उसी जगह खड़ा रहो जहां तुम्हारा आत्मसम्मान टिके। जो लोग तुम्हारी चुप्पी का मजाक बनाते हैं, वही एक दिन तुम्हारे निर्णयों के सामने सिर झुकाते हैं, क्योंकि उन्हें देर से ही सही तुम्हारी समझदारी की कीमत समझ आने लगती है। हर बार प्रतिक्रिया देना कमजोरी नहीं होती, लेकिन हर बार चुप रह जाना ताकत की पहचान है। जो लोग तुम्हें हर बार तोड़ने की कोशिश करते हैं, वे खुद को साबित करना चाहते हैं, लेकिन उनकी हर कोशिश तुम्हारे आत्मबल को और मजबूत कर देती है। कभी कभी तुम्हारा अकेले खड़ा रहना भी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि तब तुम्हें किसी के सहारे की जरूरत नहीं होती, और वही स्वतंत्रता तुम्हें दूसरों से अलग बनाती है। तुम्हारी मौजूदगी कुछ लोगों के लिए असहजता इसलिए बनती है क्योंकि वे तुम्हारे जैसा बनना तो चाहते हैं, पर उतनी मेहनत नहीं करना चाहते, और जब वे तुम्हारे परिणाम देखते हैं तो अपनी कोशिशों पर शक करने लगते हैं। कुछ लोग तुम्हारी हर मुस्कान को झूठ समझते हैं क्योंकि उन्हें असली खुशी की पहचान ही नहीं होती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तुम खुद की सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तब तुम्हें किसी के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं रहती। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो और फिर भी मुस्कुराते हो, तो तुम्हारा मनोबल अपने चरम पर होता है। कई बार लोग इसलिए तुम्हारे खिलाफ होते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हें कभी अपने से ऊपर देखा ही नहीं, और अब जब तुम बिना किसी शोर के ऊपर जा रहे हो, तो उन्हें समझ नहीं आता कि तुम्हें कैसे रोका जाए। इसलिए वे शब्दों के बाण चलाते हैं, लेकिन जब वे तुम्हारे आत्मविश्वास से टकराते हैं तो टूट जाते हैं। कुछ बातें कहने की नहीं होती, उन्हें सिर्फ जी कर दिखाना होता है, और जब तुम बिना बोले उन्हें जी लेते हो, तो दुनिया खुद ब खुद जान जाती है कि तुम किस मिट्टी के बने हो। जो लोग बार बार तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उन्हें यह समझने की जरूरत है कि आत्मा को कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि वह दिव्यता से जुड़ी होती है, और जब कोई दिव्यता से जुड़ जाता है तो वह हर चोट, हर ठोकर, हर अवमानना को भी अवसर में बदल देता है। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि तुम हर बार खुद को परिस्थितियों से बड़ा मानकर चलते हो। इसलिए जब कोई तुम्हें कमजोर समझे तो उसे कुछ न कहो, बस अपने कद को और ऊंचा कर लो। जो तुम्हारी असफलता में तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, वही लोग तुम्हारी सफलता में सबसे पहले चुप हो जाते हैं, और यही चुप्पी तुम्हारी मेहनत की गूंज बनती है। कुछ लोग तुम्हारे रास्ते में कांटे इसलिए बिछाते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं तुम वहां तक न पहुंच जाओ जहां वह कभी सोच भी नहीं सके। लेकिन जब तुम उन्हीं कांटों पर चलकर मुस्कुराते हो,
तो वे कांटे भी तुम्हारे समर्पण के आगे बेईमानी हो जाते हैं। हर बार गिरना बुरा नहीं होता, लेकिन हर बार उठना तुम्हारे चरित्र की परिभाषा बन जाता है। इसलिए जब तुम बार बार उठते हो तो हर बार तुम्हारे अंदर कुछ और मजबूत हो जाता है, और वही मजबूती तुम्हें असाधारण बना देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब लोग तुम्हारी सादगी का मजाक बनाएं तो समझो तुम्हारी आत्मा की सुंदरता उन्हें दिख नहीं रही, इसलिए उन्हें शब्द नहीं, सिर्फ प्रगति दिखाओ। जब लोग तुम्हारे बदलाव से डरने लगे तब जान लो कि तुम सही दिशा में जा रहे हो, और जब कोई तुम्हारे रास्ते में दीवार बन जाए तो उसे सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करना सीखो, क्योंकि हर बाधा तुम्हें ऊपर ही ले जाती है। तुम्हारा सच्चा बल यह नहीं कि तुम कितनी ऊंचाई पर हो, बल्कि यह है कि तुम कितनी बार गिरकर भी उसी आत्मविश्वास के साथ उठे हो। हर दिन जब तुम खुद के प्रति ईमानदार रहते हो तब दुनिया की कोई भी शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी भावना का मूल्य नहीं समझता तो खुद को उस माहौल से हटा लो, क्योंकि खुद से किया गया प्रेम सबसे ऊंचा होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तेरा मूल्य तेरी जीत या हार से तय नहीं होता, वह तय होता है इस बात से कि तू हर चुनौती से कैसे उभरा, तू कितनी बार गिरा और फिर खड़ा हुआ। यह संसार साक्षी है केवल तेरे प्रयासों का, तेरे परिणामों का नहीं। जो लोग केवल लक्ष्य पर टिके रहते हैं वे यात्रा का आनंद खो बैठते हैं, लेकिन जो हर क्षण को जीते हैं वे अपने आप में लक्ष्य बन जाते हैं। सच्चा सुख किसी उपलब्धि में नहीं, बल्कि उस मानसिक स्थिति में है जहां तू वर्तमान को पूरी तरह स्वीकार करता है। जब तू दूसरों की सराहना का मोहताज नहीं रहता तब तू भीतर से पूर्ण बनता है। पूर्णता का अर्थ है शांति, और शांति का अर्थ है आंतरिक संतुलन, जहां तू प्रतिक्रियाओं से ऊपर उठकर अनुभव करने लगता है। यह अनुभव ही आत्मा का भोजन है, और यही आत्मा तुझे संसार के माया जाल से मुक्त करती है। जब तू खुद को पहचान लेता है तो हर चेहरा तेरे लिए नया अर्थ ले आता है, हर रिश्ता गहराई ले आता है, और हर क्षण अमूल्य बन जाता है। जब इंसान अपने ही विचारों का बंदी बन जाता है तब वह बाहर की दुनिया में खुला दिखते हुए भी भीतर से कैद होता है, क्योंकि असली जेल दीवारों से नहीं, सोच की सीमाओं से बनती है। तू जितना अधिक डर को ओढ़ेगा उतना ही सच से दूर होता जाएगा, और यह डर किसी परछाई की तरह दिन भर तेरे साथ चलता रहेगा जब तक कि तू उसे पहचान न ले। जीवन की सबसे बड़ी आज़ादी तब मिलती है जब तू खुद से सवाल करना शुरू करता है, क्या जो मैं सोचता हूं वह मेरा है? क्योंकि अधिकांश विचार जो तू ढो रहा है वे या तो समाज ने तुझ पर थोपे हैं या परिवार ने सिखाए हैं, और तू उनमें से बहुत कुछ बिना परखे मान बैठा है। लेकिन क्या तू जानता है कि असली परिपक्वता वहीं शुरू होती है जहां तू हर धारणा को पुनः देखता है, हर विश्वास को चुनौती देता है, और हर भय को आमंत्रित करके पूछता है, तू कौन है? स्विंग मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो सत्य को सच में जानना चाहता है उसे पहले अपनी सोच की परतें उतारनी होंगी। उसे स्वीकार करना होगा कि वह वर्षों तक भ्रमित था, क्योंकि बिना भ्रम को तोड़े सत्य सामने नहीं आता। यह मत समझ कि सच्चाई किसी किताब में छिपी है या किसी उपदेश में बंद है, वह तो हर सांस में है, हर अनुभव में है, लेकिन तू उसे तब तक नहीं देख सकता जब तक तू तैयार ना हो। इस संसार में बहुत कुछ है जो तुझे स्थायी लग सकता है, धन, यश, रिश्ते, लेकिन इन सबसे अधिक अस्थायी कुछ नहीं, क्योंकि तू इनसे जितना जुड़ता है उतना ही अंदर से खोखला होता जाता है। असली जुड़ाव तब होता है जब तू अपने भीतर की शून्यता से घबराना बंद कर देता है, जब तू उस मौन को सुनने लगता है जिसे तू आज तक अनसुना करता आया है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता का अर्थ है सब कुछ पा लेना, लेकिन नहीं, असली सफलता तो वो होती है जहां तू अपनी भावनाओं का स्वामी बन जाए, जहां गुस्सा तेरे व्यवहार को निर्देशित न करे, जहां भय तेरे निर्णयों को न मोड़े, जहां लालच तेरी आत्मा को धुंधला न करे। यह वही अवस्था है जहां आत्मा मुस्कुराती है, जहां तू संसार में रहते हुए भी उस संसार का नहीं रह जाता। मित्रों, कान्हा कहते हैं,
जो व्यक्ति आत्मज्ञान के मार्ग पर चलता है वह सबसे पहले अपने बारे में जानना शुरू करता है। वह खुद से यह पूछता है कि जो मैं था वह मैं कैसे बना, जो मैं मान रहा हूं वह कितना मेरा है। वह रोज एक एक परत खोलता है, कभी बचपन की चोटें, कभी जवानी की असुरक्षाएं, कभी रिश्तों की टूटन, और जब वह इन्हें स्वीकार करके भी शांति पा लेता है तभी उसकी आत्मा पहली बार गहरी सांस लेती है। इस दुनिया में तू किसी को भी हमेशा समझ नहीं सकता और कोई तुझे पूरी तरह नहीं समझ सकता, इसलिए सबसे बड़ी समझ यह है कि सब कुछ समझना जरूरी नहीं, सिर्फ अनुभव जरूरी है। बस महसूस कर और आगे बढ़। यही सादगी है, यही जीवन का सार है। लोग बार बार इसलिए दुखी होते हैं क्योंकि वे हर चीज से अर्थ निकालने की जल्दबाजी करते हैं, लेकिन कुछ अनुभव केवल होते हैं। वे तुझे दिशा दिखाने आते हैं, उत्तर देने नहीं। तू जितना जीवन को पकड़ना चाहेगा उतना ही वह फिसलेगा, लेकिन जिस दिन तू बहने देगा दुख को भी, प्रश्नों को भी, तब तू जान पाएगा कि वास्तव में शांति क्या होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं हर आत्मा को उसकी यात्रा स्वयं तय करनी पड़ती है और यह यात्रा अकेले की जाती है। लेकिन इस अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि वही तुझे भीतर की रोशनी दिखाएगा जो कभी बाहर की भीड़ में दिखी ही नहीं। तू जितना खुद से जुड़ता है उतना ही अनावश्यक शोर खत्म होने लगता है। यह जो तू दिन भर सुनता है, लोग क्या सोचेंगे, वो सही है या मैंने गलती की, यह सब केवल मन की गूंजें हैं। इनका अस्तित्व तभी तक है जब तक तू उन्हें महत्व देता है। जिस दिन तू अपने ही निर्णयों के साथ खड़ा हो गया, उसी दिन तेरे भीतर एक स्तंभ खड़ा हो जाएगा जो तूफानों में भी नहीं डिगेगा। ध्यान दे, ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे संग्रह किया जाए, वह तो एक स्थिति है जो तब प्रकट होती है जब तू सब जानने की चाह छोड़ देता है, केवल जीने लगता है सच्चे मन से, पूरी उपस्थिति के साथ, बिना भूमिका के, बिना मुखौटे के। तब तू दूसरों को नहीं, अपने ही प्रतिबिंब को देखने लगता है और वही क्षण तुझे सबसे अधिक मानवीय बनाता है। याद रख, सच्चा प्रेम केवल दूसरों से नहीं, पहले खुद से होता है। और जब तू खुद को वैसा का वैसा स्वीकार कर लेता है अपनी कमजोरियों के साथ, तब तुझ में करुणा जन्म लेती है। फिर तू दूसरों के दोषों को देखकर भी उन पर मुस्कुराना जानता है। तू जवाब देने की जगह समझने लगता है। तू बहस की जगह मौन को चुनने लगता है, क्योंकि अब तू जान चुका होता है कि हर कोई अपनी ही पीड़ा में उलझा हुआ है और कोई भी पूरी तरह गलत नहीं है। जब तू यह देखने लगे कि हर व्यक्ति कुछ खोकर मुस्कुरा रहा है, कुछ सहकर आगे बढ़ रहा है, तब तेरा दिल नर्म हो जाता है और वही कोमलता तुझे ईश्वर के निकट लाती है, क्योंकि प्रेम और क्षमा ईश्वर के सबसे सरल द्वार हैं। जब तू किसी को माफ करता है तब असल में तू खुद को हल्का करता है और वही हल्कापन तुझे उड़ान देता है। यही जीवन है, न पूरा ज्ञात, न पूरी तरह समझा जा सकने वाला, लेकिन हर क्षण में पूर्णतः जीवित और प्रामाणिक होने योग्य। और यही मानवता की सबसे बड़ी विजय है। जब तक तू अपने जीवन में हर क्षण को टुकड़ों में बांटकर जीता रहेगा, तब तक तुझे संपूर्णता का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि जीवन कोई परीक्षा नहीं है जिसे तू पास या फेल कर सकता है, बल्कि यह एक सतत बहती धारा है जिसमें प्रवाह ही रहस्य है। अक्सर हम उन बातों में उलझ जाते हैं जिनका कोई हल नहीं होता, जैसे अतीत में क्या गलत हुआ या भविष्य में क्या होगा। लेकिन जीवन केवल इस क्षण में धड़क रहा है और जो इस पल में नहीं है वह कहीं नहीं है। हमें यह भ्रम सिखाया गया है कि खुशी कुछ पाने से आती है, लेकिन असली सुख तब जन्म लेता है जब तू किसी भी परिणाम की परवाह किए बिना अपने कर्म को पूरी श्रद्धा से करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति हर क्षण को समर्पण की भावना से जीना सीख लेता है वही परम आनंद को जानता है। वह हर परिस्थिति में सीखता है, झुकता है और फिर उठकर चलता है, क्योंकि वह जानता है कि हर अनुभव उसे उसके भीतर के ईश्वर के थोड़ा और पास ले जाता है। जीवन तब जटिल लगता है जब तू उसे अपनी शर्तों पर जीना चाहता है, लेकिन जब तू स्वीकृति के साथ उसे स्वीकार करता है तब वह सरल हो जाता है। मान लेना कमजोरी नहीं है,
यह तो उस बुद्धि का प्रमाण है जो संघर्ष से परे जाकर सच्चाई को गले लगाना जानती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तू जितना अधिक अपने भीतर की अस्वीकृत बातों को समझेगा, उतना ही तू बाहर की दुनिया में सहज होता जाएगा। तू तब तक दूसरों को क्षमा नहीं कर सकता जब तक तूने खुद को माफ नहीं किया, और तू तब तक खुद को नहीं माफ कर सकता जब तक तूने खुद को पूरी तरह समझा नहीं। दुनिया तुझे बार बार कहेगी कि तू किसी लायक नहीं, लेकिन तेरा मूल्य किसी बाहरी प्रमाण पत्र से तय नहीं होता। तू अपने अस्तित्व से कीमती है, क्योंकि तुझ में वह बीज है जिसे सिर्फ तू ही खिला सकता है। यह संसार तुझे अनेक नकाब पहनने को मजबूर करेगा, कभी अच्छा बेटा, कभी सफल इंसान, कभी समझदार मित्र। लेकिन एक समय आएगा जब तू थक जाएगा, और तभी तू उन सभी मुखौटों को गिराकर अपने मूल स्वरूप की खोज शुरू करेगा। यही आत्म साक्षात्कार की पहली सीढ़ी होती है, जब तू स्वयं से पूछता है कि मैं कौन हूं, जब मेरे पास कोई भूमिका नहीं, कोई उपलब्धि नहीं, कोई पहचान नहीं। तब जो मौन में बचे वही तू है, और वही ईश्वर की पहली झलक है। जब तू किसी से प्रेम करता है तो वह तुझे उसके संपूर्ण रूप में दिखाई देता है, उसकी गलतियों के साथ, उसकी कमजोरियों के साथ। उसी तरह जब तू खुद से प्रेम करता है तो तू खुद को भी पूर्ण रूप से अपनाने लगता है, और यह अपनापन ही आत्मा की शांति है। जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर होता है, और वह तब आता है जब तू सहने की बजाय समझने लगता है, जब तू भागने की बजाय ठहरने लगता है, जब तू प्रतिक्रिया देने की बजाय मौन साधने लगता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो आत्मा सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ रही होती है वह औरों को नहीं बदलना चाहती, वह खुद को जानने की ललक में रहती है, और यही उसे विनम्र बनाता है। संसार में तेज होने की होड़ ने इंसान को थका दिया है, लेकिन शांति उसे मिलती है जो धीमा चलकर गहराई से जीता है, जो हर मुलाकात में पूर्ण रूप से उपस्थित रहता है, जो अपने शब्दों से ज्यादा अपनी नजरों से संवाद करता है। इस जीवन में सब कुछ जानना आवश्यक नहीं, लेकिन हर पल को महसूस करना जरूरी है, क्योंकि वही तुझे तेरी चेतना से जोड़ता है। कुछ बातें समय पर नहीं, अनुभव पर समझ आती हैं, और कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो तुझे तोड़ते नहीं बल्कि खोलते हैं, तुझे विस्तृत करते हैं। तू जब तक केवल अपने दुखों पर केंद्रित रहेगा तब तक तुझे किसी और की पीड़ा का आभास नहीं होगा, लेकिन जिस दिन तू अपनी वेदना को एक बड़े अर्थ में देख पाएगा, उसी दिन तू करुणा की यात्रा पर निकल पड़ेगा। और वही यात्रा तुझे आत्मा से जोड़ती है, क्योंकि करुणा केवल भावना नहीं, वह एक दिव्य स्थिति है जहां तू सबको उनके संघर्षों सहित स्वीकार करता है। जब तू किसी से सहमत न होते हुए भी उसके दृष्टिकोण को मान देता है, तब तू मनुष्य नहीं, आत्मा के स्तर पर पहुंचता है। और यही वह क्षण है जहां तेरा मैं धीरे धीरे मिटने लगता है और समग्रता जन्म लेती है। दुनिया से भागना सरल है, पर उसे अपनाकर भी शांत रहना सबसे कठिन है, और यही सच्चे योग की शुरुआत है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, तू जो खोज रहा है वह पहले से तेरे भीतर है, बस तूने ध्यान बाहर की ओर लगाया है। इस ध्यान को उलटना ही साधना है। बाहर देखने की जगह भीतर झांकना ही अध्यात्म है। तू चाहे जितना ज्ञान पढ़ ले, पर जब तक तू अपने अनुभवों से नहीं गुजरेगा तब तक ज्ञान तेरे भीतर सिर्फ शब्द रहेगा, अर्थ नहीं। इसीलिए जरूरी है कि तू अपनी यात्रा खुद तय करे, गलतियां करे, सीख ले, और फिर उठकर एक नई दृष्टि से चले। यही विकास की प्रक्रिया है, और यही तुझे धीरे धीरे संपूर्ण बनाती है। कई बार जीवन हमें किसी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है जहां सारे रास्ते बंद दिखाई देते हैं और मन कहता है कि अब और आगे बढ़ना संभव नहीं। लेकिन यही वो क्षण होता है जब आत्मा हमें भीतर से पुकारती है कि रुक मत, थक मत, टूट मत, क्योंकि यही वह क्षण है जब तू अपने सबसे प्रामाणिक रूप से साक्षात्कार करने वाला है। इस संसार की सबसे बड़ी भूल यह है कि उसने मनुष्य को सिखा दिया कि तू वही है जो तू दिखता है, लेकिन सत्य यह है कि तू वही है जो तू छुपाता है, क्योंकि जो बातें तू किसी से नहीं कह पाता वहीं तेरी सच्ची गहराई होती है। और जब तू अपने अंदर झांकता है
तब तू पाता है कि तू हमेशा से उस प्रकाश का अंश रहा है जिसे तू बाहर खोजता रहा। मित्रों, कान्हा कहते हैं, संसार में सबसे कठिन यात्रा भीतर की होती है, क्योंकि वहां कोई नक्शा नहीं होता, कोई मंजिल नहीं होती, कोई तालियां बजाने वाला नहीं होता, बस एक मौन होता है जो तुझे हर उत्तर से बड़ा प्रश्न बनाकर खड़ा कर देता है। तू जितना भीतर उतरता है उतना ही तू सच्चा हो जाता है, उतना ही तू अपनी सीमाओं को पहचानता है और समझने लगता है कि जो तू सह रहा है वह तेरे खिलाफ नहीं, तेरे विकास के लिए है। लेकिन यह समझ तभी आती है जब तू अपने अनुभवों से भागना बंद कर देता है। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब सारे संबंध, सारे स्वप्न, सारी आकांक्षाएं झूठी लगने लगती हैं और तब व्यक्ति सोचता है कि क्या यही जीवन था। लेकिन वहीं से वह यात्रा शुरू होती है जिसे हम भीतर की क्रांति कहते हैं, क्योंकि तब तू अपनी चेतना के उस स्तर पर पहुंचने लगता है जहां कोई झूठ नहीं टिक सकता, कोई मुखौटा नहीं चल सकता। वहां केवल तू होता है, बिना डर के, बिना द्वेष के, बिना भ्रम के। जब तू उस सच्चाई से मिलता है तब तू जानता है कि शक्ति बाहर नहीं, तेरे मौन में है, तेरे धैर्य में है, तेरी करुणा में है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, जो व्यक्ति बाहरी दुनिया में कुछ बनना चाहता है वह शायद सफल हो जाए, लेकिन जो भीतर कुछ बनना चाहता है वही शांति को जानता है और वही अपने जैसे हजारों को रोशनी दिखा सकता है। जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि तू असफल हो गया, बल्कि यह है कि तूने जीवन को समझे बिना गुजार दिया। जब तू कुछ खोता है तो तू रोता है, लेकिन कभी कभी वो खोना जरूरी होता है ताकि तू उस बोझ से मुक्त हो सके जो तुझे थका रहा था। हर गिरावट कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए स्तर की शुरुआत होती है। सिर्फ तू उसे देख नहीं पाता क्योंकि तू परिणामों में उलझा होता है। इस सृष्टि का एक नियम है कि जो चीज तुझे रोक रही है वही तुझे मोड़ भी सकती है, यदि तू उसे चुनौती की तरह स्वीकार करे। जब तू एक बंद दरवाजे के आगे खड़ा हो सकता है वह दरवाजा इसलिए बंद हो ताकि तू खिड़की से बाहर झांकना सीखे। यह संसार तुझे वह सब देगा जो तू चाहता है, पर तब जब तू उसके योग्य हो जाएगा। और वह योग्यता किसी डिग्री से नहीं बल्कि तेरे दृष्टिकोण से आती है। तू जैसे सोचता है वैसे ही तू बनता है, और जैसे तू बनता है वैसे ही संसार तुझे प्रतिक्रिया देता है। इसलिए सबसे पहले खुद को बदल, खुद से सच्चा हो और खुद को क्षमा करना सीख, क्योंकि जब तू खुद से प्रेम करना शुरू करता है तभी तू दूसरों को सही अर्थों में प्रेम दे सकता है। हर समस्या का समाधान भीतर है, लेकिन तू बाहर शोर में उलझा हुआ है। इसीलिए शांति तुझसे दूर लगती है, लेकिन वह कभी दूर गई ही नहीं, तू ही उसे महसूस करना भूल गया है। जब तू सुबह उठता है तो तुझे केवल दिन नहीं, एक नई संभावना मिलती है, लेकिन तू वही पुराने विचार, वही तनाव, वही भय उठाकर फिर से शुरू कर देता है। क्यों ना एक दिन उस बोझ को उतारकर सिर्फ इस पल को पूरी तरह जिया जाए। मित्रों, कान्हा कहते हैं, सच्चा साहस वही है जो तू अपने डर के सामने खड़े होकर भी दिखा सके, और सच्चा प्रेम वही है जिसमें तू खोए बिना भी खुद को पूरा महसूस कर सके। जीवन तुझसे अधिक नहीं मांगता, वह केवल चाहता है कि तू ईमानदार हो, अपने अनुभवों के प्रति, अपने निर्णयों के प्रति, अपने दुहक के प्रति। क्योंकि जब तू अपने भीतर के अंधेरे को स्वीकारता है तभी तू प्रकाश को देख पाता है। अक्सर हम उस सुख की कल्पना करते हैं जो परिस्थितियों से मिलेगा, लेकिन असली सुख तब आता है जब तू अपनी सीमाओं को जानकर भी मुस्कुरा सके, जब तू हार कर भी किसी और की जीत में आनंद ढूंढ सके, जब तू टूट कर भी किसी और के लिए आशा बन सके। यही वह अवस्था है जहां तू इंसान नहीं, एक ऊर्जा बन जाता है जो न सहे जा सकती है, न समेटी जा सकती है, बस महसूस की जा सकती है। कुछ लोग इसलिए तुम्हें बार बार नीचे गिराने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे उड़ान भरते कदमों की आहट कभी सुनी ही नहीं होती। और जब तुम बिना किसी शोर के आगे बढ़ने लगते हो तो वही तुम्हारी तरक्की उन्हें सबसे ज्यादा सालती है, क्योंकि उनके भीतर की कुंठा तुम्हारी सफलता को देखकर जलने लगती है। मगर तुम्हारा शांत रहना ही तुम्हारी असली ताकत बन जाता है,
क्योंकि जो इंसान हर चोट पर बोलता नहीं बल्कि सहकर खुद को मजबूत करता है, वही वक्त के साथ इतना ऊंचा उठता है कि दूसरों की निगाहें भी वहां तक नहीं पहुंच पाती। जो तुम्हें हर बार उलझाना चाहते हैं, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें अपने कर्म और स्थिरता से हरा देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत होगी। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो खुद के भीतर अशांति लेकर चलते हैं, वही दूसरों की शांति में खलल डालना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें भीतर की आवाज चैन से जीने नहीं देती। और जब तुम उनकी बातों को नजरअंदाज कर आगे बढ़ते हो, तो वही नजरअंदाज करने की ताकत उन्हें अंदर से तोड़ देती है। लोग तुम्हें गिराने की वजह इसलिए ढूंढते हैं क्योंकि तुम्हारे चुपचाप बढ़ते कदम उनके अहंकार को चोट पहुंचाते हैं, और वह समझते हैं कि अगर तुम्हें तोड़ देंगे तो तुम भी उनके जैसे हो जाओगे। लेकिन जब तुम टूटकर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, तो वही मुस्कान तुम्हारी सबसे बड़ी तलवार बन जाती है, जो शब्दों के बिना बहुत कुछ कह जाती है। जो लोग बार बार तुम्हारे अंदर की अच्छाई को कमजोरी समझते हैं, उन्हें जवाब देने की जगह तुम खुद को इतना ऊंचा उठा लो कि उनकी आवाज तुम्हारे शांति के दायरे तक न पहुंच सके। कुछ लोग इसलिए तुम्हारे घाव को रेदते हैं ताकि तुम गुस्से में बहस करने लगो, लेकिन जब तुम चुप रहकर सिर्फ अपने कार्य में लगे रहते हो, तो तुम्हारा वो धैर्य उन्हें सबसे ज्यादा बेचैन कर देता है। जो इंसान बार बार तुम्हारी भावनाओं से खेलता है, उसे जवाब मत दो, बल्कि खुद को उस खेल से बाहर निकाल लो, क्योंकि तुम्हारा मन कोई अखाड़ा नहीं जहां हर दिन कोई तुम्हारी सहनशक्ति आजमाए। हर इंसान को सफाई देना जरूरी नहीं। जो सच्चे हैं उन्हें तुम्हारी चुप्पी भी बहुत कुछ कह देती है, और जो झूठे हैं वह तुम्हारी दलीलें भी नहीं समझेंगे। इसलिए अपने शब्दों से नहीं, अपने परिणामों से बोलो। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो सच्चा होता है उसे खुद को साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सच्चाई वक्त के साथ खुद को उद्घाटित कर देती है। तुम्हारा मौन वहां तक पहुंचता है जहां शब्द भी नहीं पहुंच सकते। इसलिए जब कोई तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी कमजोरी मान ले, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि एक दिन वही मुस्कान उसकी सबसे बड़ी हार बन जाएगी। लोग तुम्हारी अच्छाई को तब तक परखते हैं जब तक तुम थक कर खुद को बदलने की कोशिश न करो। लेकिन याद रखना, तुम्हारा बदलाव तुम्हारी आत्मा की आवाज से हो, न कि उनके जहरीले शब्दों से। जब तुम बार बार चोट खाकर भी वापस खड़े हो जाते हो, तो वह तुम्हारी ताकत को नहीं समझते, बल्कि उसे संयोग मानते हैं। लेकिन वह नहीं जानते कि तुम्हारा धैर्य ही तुम्हें अपराजेय बनाता है। हर बार तुमसे उलझने वाले खुद को हराते जा रहे होते हैं, क्योंकि तुमने लड़ना नहीं, बढ़ना चुना है। जो लोग तुम्हारे खामोश रहने से परेशान होते हैं, असल में वह तुम्हारी समझदारी से हार जाते हैं, क्योंकि उन्हें शोर की आदत है। और जब तुम मौन में विजय पाते हो, तो उनका अहंकार उस मौन की प्रतिध्वनि से टूटने लगता है। किसी को नीचे गिराने के लिए सबसे पहले खुद को बहुत नीचा देखना पड़ता है, और ऐसे ही लोग अक्सर तुम्हें बुरा कहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्होंने खुद से कभी कोई ऊंचा सपना नहीं देखा होता। तुम्हारी कामयाबी उनकी सीमित सोच पर एक तमाचा बन जाती है। इसलिए उन्हें सुधारो मत, बल्कि खुद को बेहतर बनाते रहो। और जब तुम्हारा आत्मविश्वास उनकी नकारात्मकता से बड़ा हो जाए, तब उन्हें एहसास होता है कि वह गलत जंग लड़ रहे थे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो आत्मा अपने सत्य के साथ स्थिर है, उसे बाहर की आलोचना डिगा नहीं सकती। तुम्हारी तरक्की ही उनका सबसे बड़ा जवाब है, और जब वह जवाब उनके जीवन में आईना बनकर आता है, तो उन्हें खुद से नजरें चुरानी पड़ती हैं। अगर कोई तुम्हारी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश करे, तो समझ लो उसे तुम्हारी गहराई से डर लग रहा है, और यही डर उसे तुम्हारे खिलाफ भड़काता है। लेकिन जब तुम अपने काम में लगे रहकर खुद को ऊपर उठाते हो, तो वह डर एक दिन उनके आत्मविश्वास को तोड़ देता है। प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप सभी को ज़रूर अच्छी लगी होगी। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। कल फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।